हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ये कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 1B का हल है। बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं वीडियो। देखें, इसका पहला प्रश्न बच्चों, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों देखिए, इसको हमने पूरा नहीं लिखा है, आप जो है बुक देख सकते हैं अपनी, ठीक है। तो देखें, ये पहला प्रश्न है। तो देखें कि क्या खाली स्थान बच्चों, चूँकि बच्चों देखें ये चीज़ आपको इसके पहले पढ़ लें आप थोड़ा सा ये चीज़, कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में यहाँ पे जो आप जो ये अभ्यास पढ़ रहे हैं बच्चों, इसमें जो है जो क्रमागत संख्या है, अनुवर्ती संख्या है, पूर्व संख्या है। तो यहाँ बच्चों आप जो है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या देख लें, ठीक है। बच्चों देखिए, अनुवर्ती क्या संख्या होती है? अनुवर्ती संख्या, तो बच्चों देखिए किसी संख्या में हम एक जोड़ते हैं तो हमें अनुवर्ती उस संख्या की अनुवर्ती संख्या मिल जाती है। देखिए से 5 की अगर ढूंढेंगे हम 5 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 5 में जोड़ देंगे बच्चों 1, तो जो 6 मिलेगा, तो 5 की अनुवर्ती संख्या 6 हुई, ठीक है। इस वजह से 7 या 17 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 17 में हम एक जोड़ेंगे, जो मिलेगा परिणाम हमारा वो होगी 17 की अनुवर्ती संख्या, तो 17 18, ठीक है। तो 17 की अनुवर्ती संख्या होगी 18। तो इस प्रकार संख्या देखिए बच्चों, अब जो है बच्चों देखें पूर्ववर्ती संख्या, जो पूर्ववर्ती संख्या होती है स्टूडेंट्स, पूर्ववर्ती संख्या, तो स्टूडेंट देखिए किसी संख्या में हम एक घटाते हैं तो जो परिणाम मिलता है वो होता है पूर्ववर्ती संख्या की संख्या की। जैसे देखिए हम 5 की लिखेंगे पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब होता है बच्चों पहले, तो इस शब्द से आप इससे जो शब्द है पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले, तो इसके शब्द से भी आप याद रख सकते हैं कि 5 की पूर्ति क्या होगी, मतलब 5 में हम जो है घटाएंगे 1, तो मतलब 5 जो 5 से पूछे, जो 5 से पहले आती है वो संख्या इसकी पूर्ववर्ती होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम 5 में 1 घटाएंगे तो जो संख्या मिलेगी वो हमारे वो पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो जी मिल रहा 4, तो अतः 5 पूर्ववर्ती संख्या हो गई 4, ठीक। इसी प्रकार संख्या देखिए, इस वाली संख्या बच्चों 99 है, ठीक है। 99 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी बच्चों? 99 से घटाइए 1 तो मिलता है 98। तो इस प्रकार से बच्चों 99 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 98। तो बच्चों देखा आपने अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, कि मतलब अनुवर्ती संख्या मतलब होती है कि अपने से एक अधिक संख्या से एक अधिक जो होगी वो संख्या अनुवर्ती होगी, और जो पूर्ववर्ती संख्या होगी बच्चों उस संख्या से एक कम होगी पूर्ववर्ती संख्या। अब देखिए बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न है ये भी ऐसा ही है कि आप देखिए पहली पंक्ति में जो पहली दी हुई है ये 4 5 6 7, मतलब कि ये क्रमागत संख्या आप कह लीजिए, या आप कहें कि प्रत्येक संख्या की आगे अनुवर्ती संख्या आ रही है। 4 की अनुवर्ती 5, 5 की अनुवर्ती 6, 6 की अनुवर्ती 7, 7 की अनुवर्ती 8, ठीक है। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति देखें तो 23 की अनुवर्ती 24, 24 की अनुवर्ती 25, 25 की अनुवर्ती 26, तो इसमें जो है जहाँ यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पे भरेंगे 26, ठीक है। तो यहाँ पे आप 26 भर गया, क्योंकि ऑप्शन जो है ये है 26, ऑप्शन आपका तीसरा ये वाला, ठीक है। अब दूसरे देखें स्टूडेंट्स, जो दूसरे प्रश्न में पहली पंक्ति है बच्चों, देखिए इसमें जो है प्रत्येक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या आ रही है, मतलब कि 9 की पूर्ववर्ती 8, 8 पूर्ववर्ती 7, 7 पूर्ववर्ती 6, 6 पूर्ववर्ती 5। तो ये आप कहें कि जो संख्या है ये घटते क्रम में है, ठीक है। तो आप देखें, तो बच्चों देखिए इस प्रकार से 35 की पूर्ववर्ती 34, 44 की पूर्ववर्ती 33। तो यहाँ ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स आपका यहाँ दूसरा बच्चों का ऑप्शन भरा जाएगा ये वाला, ठीक है, 33, ठीक। चलिए बच्चों देखते हैं आप तीसरा प्रश्न। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं स्टूडेंट्स, सही उत्तर छांट कर लिखिए, ठीक है बच्चों बुक में। पहला इसमें है बच्चों 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, तो देखें 13 की अनुवर्ती संख्या क्या है। तो 13 बच्चों अब अगर आप 13 में एक जोड़ेंगे जो मिलेगा वो होता ही है किसी संख्या की पूर्व संख्या। तो यहाँ पर मिल रहा 14, तथा हमारा इसमें जो आंसर 14 होगा, तो ऑप्शन इसमें क्या है? तीसरा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। इस बार देखिए बच्चों यहाँ पे खा में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों देखिए
जो पूर्ण संख्या होती है उसमें जो है किसी संख्या में अगर 27 हमारे पास है, 27 का आपको पूर्ववर्ती चाहिए तो इसमें -1 कीजिए, तो जो मिलेगा हमारा आंसर होगा इसमें। तो देखिए 26 आ रहा है, तो इसमें जो है 26 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसमें। तो इसमें हम टिक लगाएंगे 2 में या ठीक है, दूसरे ऑप्शन में, दूसरे विकल्प में। तो बच्चों देखिए इस प्रकार से आपका इसमें 6 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या है। तो इसमें देखिए 6 की अनुवर्ती मतलब 6 में अनुवर्ती मतलब एक जोड़ते हैं, तो इसमें 6 में +1 करेंगे, क्या मिलेगा 7 मिल रहा है। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन होगा 7। तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन 6 और 7, देखिए बच्चों कि किसी संख्या में एक जोड़ने पर केवल हमें एक ही प्राप्त होगा, मतलब कि एक ही आंसर मिलेगा, तो 7। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो केवल 8, ये भी 8 नहीं होगा। देखिए आप देखिए 7 है, तो 7 यहाँ कहाँ आ रहा है, इस चौथे खंड में, चौथे विकल्प में देखिए बच्चों इसमें। तो इसलिए लगाते हैं इसमें चौथा विकल्प, ठीक है, केवल 7, ठीक। तो इस बार बच्चों देखें घ में 15 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या है, यहाँ है, ठीक है। तो देखिए बच्चों तो 15 में क्या करता बच्चों, देखिए किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें हम 1 घटाएंगे, 15 - 1 क्या मिलेगा हमको 14। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा 14, 14 कहाँ है, केवल 14, ऑप्शन पहला ये वाला, ठीक है। तो इसमें 14 में आप टिक लगाइए ये वाला। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न में। स्टूडेंट्स देखिए बच्चों, ये आपका चौथा प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। तो देखिए बच्चों आपको दिखा रहे हैं, पहला है एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ये बच्चों देखिए, चूँकि जो प्राकृत संख्या होती है बच्चों 1 से ही शुरू होती है, ठीक है। 1 2 3 4, इसके बाद अनंत तक की सभी संख्याएं जो होती हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए तो इसमें ये इसमें जो कथन ये है, ये कथन आपका सत्य है, इसमें आप सत्य लिखेंगे, ठीक। और दूसरा देखें, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृत संख्याएं उससे छोटी होती है। दाहिनी ओर की संख्या बच्चों यहाँ बड़ी होती है। संख्या रेखा आप समझ रहे होंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे, जिसे देखें 0 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इधर देखिए -1 -2 -3। तो देखिए संख्या रेखा ये है, समझिए आप इसे। तो देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब कि 0, देखिए जैसे 0 के बाद मतलब कि इधर ये दाहिनी ओर है, ठीक है। ये बाईं ओर का है, बाईं ओर संख्या है। तो देखिए इसमें जो दाहिनी ओर संख्या होती हैं, अब वो संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं। किसी भी प्राकृत संख्या के दाहिनी ओर संख्या, जैसे 2 है, 2 के दाहिनी ओर 3 है, 3 बड़ी होगी 2 से, ठीक है। अब देखिए 3 से बड़ी 4 होगी, मतलब दाहिनी ओर संख्याएं बड़ी आ रही हैं, और जो बाईं ओर संख्या होगी बाईं तरफ में वो संख्याएं छोटी हैं। तो यहाँ पे आप जैसे, तो जो कथन लिखा है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृत संख्या के दाहिनी ओर प्राकृत संख्या उससे छोटी होती है। तो यहाँ पे ये असत्य कथन है, क्योंकि संख्या जो होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पे लिखेंगे असत्य कथन ये, ठीक। देखिए इसमें ये है आपका 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102 103 104 है। ये कथन स्टूडेंट्स सत्य है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो क्रमागत संख्या होती हैं वो क्रम से आने वाली संख्या ही होती है, मतलब एक जोड़ते जाइए आपको जो है क्रमागत संख्या मिलती जाएगी, ठीक है। जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इसके बाद से जो है 101 है, इसके बाद 102 आती है, 102 के बाद 103 आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है संख्याएँ क्रमागत संख्याएँ हैं, सत्य है। ये कथन आप लिखेंगे कि ये कथन सत्य है, ठीक। और दूसरा देखें ये आपका ये चौथा 23 एक प्राकृत संख्या है। तो ये स्टूडेंट्स ये भी कथन सत्य है, क्योंकि 23 तो पूरा प्राकृत संख्या है, ठीक है, क्योंकि धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे ये कथन भी सत्य है, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर के सब छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, ये कथन सत्य है। 1 से लेकर के आगे सही बड़ी संख्या होती है वो सभी प्राकृत संख्या होती हैं। आगे देखिए बच्चों, प्राकृत संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ठीक है। ये कथन स्टूडेंट सत्य है, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ठीक है। जिससे लाखों करोड़ों के बाद अरबों खरबों चला जाता है, तो इस प्रकार से जो है कोई संख्या सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे प्राकृत संख्या में नहीं होती है, ठीक है, कथन सत्य है। ये अगला प्रश्न है बच्चों 5वां, 99 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ प्राकृत हमने नहीं लिखा है, अब लिख देते हैं, प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो बच्चों देखिए हल में क्या करेंगे, तो हमने आपको बताया कि किसी भी प्राकृत संख्या की या किसी भी संख्या की जो अनुरूप, तो इसमें हमने पहले बताया आपको कि किसी भी प्राकृत संख्या का अगर आपको अनुरूप चाहिए तो उस संख्या में हम एक जोड़ देते हैं तो हमको जो है उसकी अनुरूप संख्या मिल जाती है, इसलिए लिखते हैं फिर तो इसमें यहाँ लिखेंगे 9,999 प्लस 1 बराबर तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो इसमें से ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कि 9,999 की अनुरूप संख्या 10,000 है। हाँ देखिए बच्चों, ये छठा प्रश्न आपका ये है 1,01,000 की पूर्ववर्ती, ये 1,00,000 संख्या है, 1,01,000 है कि पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हल करते हैं यहाँ से हम, तो क्या करेंगे, हमने बताया कि आपको अगर पूर्ववर्ती संख्या चाहिए किसी संख्या की पूर्ववर्ती तो उसमें संख्या में हम एक घटा लेते हैं। ठीक है, तो इस लिखते हैं कि 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या, 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या इक्वल, तो 1,00,000 में स्टूडेंट्स हम जो घटाएंगे एक 1,01,000 में एक घटा लेंगे, तो गलत हो गया सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक रहेगा। ठीक है, 1,01,000 माइनस 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया आपका आंसर 1,00,000 एक के बाद 5 शून्य। ठीक है, ये बच्चों आपका आंसर हुआ। ठीक है, 1,00,000। देखिए बच्चों, यहाँ पर 7वां प्रश्न है, इसमें क्या संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखा हमने जो है यहाँ पे एक संख्या रेखा खींचा और उसको जो है 9 बराबर भागों, 9 से 10 बराबर आप बांट लीजिए। यहाँ पे शून्य लिखिए, शून्य के चूँकि बाईं ओर माइनस मतलब ऋणात्मक संख्या होती हैं तो हम एक संख्या लिखते हैं, ऋण 1 लिख दिए हैं। उसके बाद शून्य के दाहिनी ओर की संख्याएं प्लस में धनात्मक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दी हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका 8वां प्रश्न है, 4 अंकों की छोटी छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए 4 अंकों की हम छोटी संख्या लिखना है, तो आप जानते हैं प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटा अंक जो होता है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। आप देखिए यहाँ पे शून्य होता है। ठीक है, अगर हम 5 शून्य लिख देते हैं तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें 4 अंक लिखना है। तो अगर हम 4 अंक लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा। अगर हाँ इसमें इसके बाद जो सबसे छोटी संख्या आती है, अगर इसमें हम 1 लगा देंगे तो जो है इसकी तो ये संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो जो है ये हमारा आंसर होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या। छोटे प्राकृतिक संख्या क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे है 1 के बाद 3 शून्य ताकि हमारा 4 अंक हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, इसका हमें निकालना है कि 1000, अब लिखेंगे 1000, क्योंकि 1000 है, 1000 की पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो देखें तो 1000 लिखेंगे, 1000 माइनस 1, चूँकि आपको मैंने बताया कि हमेशा पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम जो संख्या में 1 घटाते हैं, तो जो मिलेगा हमारा वो आंसर होगा। कितना मिलेगा? 999। तो इसमें से हमारा आंसर हुआ है। ठीक है, इसका तो हमारे पास 2 आंसर बच्चों, ये संख्या 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये वाली है और उसकी पूर्ण संख्या ये वाली है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका है 9वां प्रश्न में क्या है, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखें, आप जानते हैं कि 6 अंकों की लिखना है, चूँकि संख्या लिखना है, तो जो एक अंक किसी की सबसे बड़ा अंक होता है वो होता है क्या? 9 होता है। ठीक है, अगर हम इसको हम 6 वाली देते हैं, ठीक है, तो ये जो है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। तो लिख देते हैं फिर कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। स्टूडेंट्स लिखना है प्राकृतिक संख्या बच्चों। क्या लिखेंगे? 6 बार 9 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। अब लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसका कितना हो रहा है, 9,99,999 का जो है कि अनुवर्ती लिखना है हमको।
आप जानते हैं आवर्ती काल लिखने के लिए हमें संख्या में एक जोड़ना होता है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे कि 9,99,999 में 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या। ठीक, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमने बताया आपको कि अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए हमेशा जो है हम संख्या में जो एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो 6 यहाँ पर 6 वाले लिखा है 9 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाए कितना स्टूडेंट्स, 9 लाख के बाद होता है 10 लाख, तो यहाँ पर स्टूडेंट 10 लाख, 10 के बाद लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें जो है स्टूडेंट 7 अंक हो गए, मतलब 6 जीरो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो बच्चों चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले अभ्यास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।